अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गीदड़ सिंगी क्या है? यकीनन आप जानते होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे क्या गीदड़ सिंगी वाकई ही आपकी शोहरत और दौलत में इजाफा कर सकती है? इसके पीछे हकीकत क्या है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। इंसान अपनी इब्तदा से ही हमेशा किसी न किसी ऐसी चीज की तलाश में रहा है जो इसको अब्दी जिंदगी दे या फिर दुनियावी कामयाबी और बहुत सारा पैसा दे, जिसकी मदद से वो ताकत और इक़्तिदार हासिल कर सके। गीदड़ सिंगी भी एक ऐसी ही जादुई चीज का नाम है जिसके मुतालिक कहा जाता है कि इसके हामिल शख्स को किसी किस्म के चिल्ले काटने की जरूरत नहीं होती। इसके पास गीदड़ सिंगी के सबब दुनिया की हर नेमत खुद खींची आती है और हर किस्म के बुरे असरात और जादू से महफूज रखती है। ऐसे मौकूफ अल फितरत अशिया की तलाश करने वाले इस गीदड़ सिंगी को अमूमन ऐसे इलाकों में तलाश करते नजर आते हैं जहां जंगलात में गीदड़ पाए जाते हैं, और गीदड़ सिंगी से मुतालिक जानने वालों का ये भी कहना है कि ये हकीकत में सैकड़ों गीदड़ सिंगियों में से किसी एक गीदड़ के सर पर पाई जाती है। गीदड़ के दोनों कानों के बीचों बीच में ये एक सींग नुमा साख्त होती है जो एक ताज की तरह इसके सर पर बढ़ जाती है। माहिरीन इस गीदड़ सिंगी को बाकायदा एक खास तरीके से गीदड़ के जिस्म से जुदा करके सिंदूर में रख देते हैं। इसके असली होने की एक निशानी ये भी होती है कि इसे सिंदूर में रखे जाने के बाद इसके बालों में इजाफा होता है और इसके बाल लंबे होते हैं। कहावत है कि इसे हुनूद करने वाले शख्स की किस्मत इसको अपने पास रखने से जाग जाती है और इसको इज्जत, दौलत और शोहरत सब हासिल हो जाती है। इस बारे में उलूम इस्मा के माहिरीन का ये भी मानना है कि जिस तरह कुछ जानवर नहुसत की अलामत होते हैं और कुछ खुशबख्ती की निशानी होते हैं, इसी तरह कुछ जानवर के खास अज़ा भी अपने अंदर खुशकिस्मती या बदकिस्मती के पहलू रखते हैं। जैसे घोड़े की नाल, सांप का मनका, जानवरों की हंसली की हड्डी वगैरह के मुतालिक कहा जाता है कि इसके असरात मुर्तब होते हैं। इसी तरह गीदड़ सिंगी भी एक है। इस्लाम और कुरान के हवाले से हमारे मजहब में इस किस्म की किसी चीज की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा दिया गया और इनका हाल ये है कि जबत और तागूत को मानते हैं। यहाँ जबत से मुराद ऐसी अशिया है जिनका हकीकत से दूर दूर तक भी कोई वास्ता नहीं होता, और इनके मुतालिक लोग ऐसी कयास आराइयां पाल लेते हैं कि वो इनकी रोजी और किस्मतों के फैसले करती है। सही बुखारी की हदीस में मफ़हूम है, मेरी उम्मत के 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये वो लोग होंगे जो झाड़ फूंक नहीं करवाते, बदशुगनी नहीं लेते और अपने रब पर भरोसा करते हैं। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लिहाजा गीदड़ सिंगी की तलाश के लिए जोगियों और सन्यासियों का सहारा लेने से कबल हमें इस चीज को लाजमी तौर पर समझ लेना चाहिए कि जो चीज इनकी किस्मत को तब्दील न कर पाई वो हमारे लिए कैसे मुफीद साबित हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको गीदड़ सिंगी की हकीकत के बारे में मालूमात हासिल हुई होंगी। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि लोगों को गीदड़ सिंगी की असलियत मालूम हो सके। शुक्रिया।